Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos and today I am going to teach you the chemical properties of carbon compounds and this topic is meant for class 10th. तो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले कंबशन रिएक्शन। तो डिफाइन करेंगे कंबशन पहले। हम कहते हैं कंबशन रिएक्शंस ऑलवेज इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। Anytime anything burns is a combustion reaction. Combustion reaction are almost always exothermic. Why exothermic? Because they give off heat. Take an example, wood plus oxygen gives coal and heat. It means that when wood burns, it must do so in the presence of oxygen and loss of heat is product. In other way, we can say when organic molecules or organic compounds combust, the reaction products are carbon dioxide and water. In simpler way, we can say that the process of heating a substance strongly in the presence of excess of oxygen or air is called the term combustion. अब हम combustion को with the help of the reactions और explain करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे organic molecules की। Organic molecules plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus heat energy. Organic molecules carbon, hydrogen and oxygen. So this is the reaction which is known as combustion reaction. Again, with some other examples of combustion reaction, that is carbon and carbon compounds release carbon dioxide, water and large amount of heat and light energy. सबसे पहले एग्जाम्पल ले लो combusting of carbon. Carbon plus oxygen gives CO2 plus heat and light energy. तो ये पहली रिएक्शन आ गई कंबशन की, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। तो इस रिएक्शन को देख लो, ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड देखने के लिए हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि इस एरो के राइट साइड में जो प्रोडक्ट जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं वो कितने, और यहाँ से एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखना है रिएक्टेंट्स जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं कितने हैं। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो राइट हैंड साइड में कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को जब हम देखेंगे, अब यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो इस सूरत में ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन है। नंबर 2, अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। अब हमें ये देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट की ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड है कि नहीं। अब हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 1 + 2 हो गई 3। यहाँ से राइट हैंड साइड में कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम है लेकिन ऑक्सीजन में
फर्क है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। हम लिखेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे रिएक्शन, दैट वाज कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, 2 टू द 4 आपके पास ऑक्सीजन आ गए। यहाँ पे आपके पास 2 और 1 3 ऑक्सीजन कार्बन 1, तो मल्टीप्लाई 2, तो 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ से 2, ऑक्सीजन यहाँ से 2 हो गई 4, यहाँ से ऑक्सीजन 4। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड chemical equation. This is another chemical equation of the combustion. अब इस combustion को हम और आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, that is now with ethyl alcohol. हम लेंगे C2H5OH plus oxygen gives CO2 plus H2O plus heat energy. तो जब हम बात करते हैं कंबशन की, तो मैंने यहाँ पे लिया इथाइल अल्कोहल, दिस कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को हम एथनॉल भी कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ मैंने इसको ट्रीट किया, तो वहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। अब इसको भी बैलेंस कर लो, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो। Now this is a balanced chemical equation of a combustion. अब ये अभी तक जो मैंने रिएक्शंस दिखाई, ये सब की सब combustion थी। अब यहाँ पे जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो इंफॉर्मेशन आप रिमेंबर कर लीजिए प्लीज। वो ये है, हमारे पास जो नेचुरल गैस है एंड बायोगैस, ये दोनों कंटेन, जिनके अंदर दोनों के अंदर मीथेन होता है। नेचुरल नोट यहाँ पे याद रखना आप, नेचुरल गैस एंड बायोगैस, इन दोनों गैस के अंदर मीथेन होता है, मीथेन। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड बायोगैस आर आल्सो नोन एज द कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शन। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, वो ये है कि जितने भी फ्यूल है, फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, और कंप्लीट कंबशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। Incomplete combustion occurs in the limited supply of air. Complete combustion releases more energy than incomplete combustion. And one more thing you have to remember, that incomplete combustion also creates carbon monoxide. तो ये था combustion. अब combustion के बाद हम दूसरी रिएक्शन को और जाएंगे, that is known as the oxidation. सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी substance is called oxidation, and the substances which are capable of adding oxygen to other substances are known as oxidizing agents. अब चूंकि हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड on combustion by burning. The compound gets oxidized completely to different products, but depends upon the nature of the oxidizing agents. अब हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बन gives carbon monoxide as well as carbon dioxide depending upon the oxygen availability. कैसे लेंगे, हम पहले लेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने कार्बन ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। अब इस रिएक्शन को भी आप देख लो, ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन एक ही है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कार्बन एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन
एक है, इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सिंपली मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे 2 कार्बन आ गए और 2 ऑक्सीजन आ गए, 2 कार्बन आ गए, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो ये अब आ गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपका आ गया ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका कार्बन। इसके बाद दूसरी लेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, अब इस टाइम हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज अ गैस, तो दिस इज कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना, अभी मैं आपसे ये बात मैंने की कि जहां पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने लिया C+O2, तो इसका मतलब लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे आपको आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बैलेंस किया मैंने 2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2। और जहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर दिस थिंग। तो इसके बाद हम एक और रिएक्शन की ओर देखेंगे, हाइड्रोकार्बन व्हेन ऑक्सीडाइज्ड गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लाइक हम हाइड्रोकार्बन किसको लेंगे, CH4, दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन gives carbon dioxide CO2 plus H2O plus heat energy, heat energy। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, मीथेन ले लिया। अभी आपसे मैंने बात की कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी आ गई तो वहां पे हम ये कह सकते हैं दिस इज ए कंप्लीट कंबशन। इससे पहले ये बात हम कर चुके हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। अब हम देखेंगे सेम इसको बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पे CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, सिंपल इट इज अनबैलेंस्ड, इसको ट्वाइस करो, इसको ट्वाइस कर लो, तो ये आ गई बैलेंस्ड। इसके बाद ले लो CH4 अगेन मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, इस बार आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहां पे हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करो, इसको 4 करो मल्टीप्लाई, इसको 7 से कर लो, इसको 2 से कर लो, इसको आप 2 से कर लो और इसको आप 8 से करोगे, तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। किस चीज की, ऑक्सीडेशन। अब एक और एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल्स आल्सो गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्सीडेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। तो इसमें हम कैसे बात करेंगे, हम कहेंगे अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज, उसमें क्या लेंगे हम, उसमें हम लेंगे क्रोमिक एसिड इन एसिटिक एसिड, तो वहां से आपको एल्डिहाइड मिलेगा। वायर एज ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनीट, तो वहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो देखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लेंगे इथाइल अल्कोहल, दैट इज CH3CH2OH प्लस nascent oxygen gives, nascent oxygen gives, यहां से आपका आ जाएगा CH3CHO प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ, अभी मैंने बात की आपसे, आप यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्रोमिक एसिड लेंगे इन एसिटिक एसिड एज एन कैटालिस्ट CrO3 इन एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये आपका आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड प्लस वाटर। अब हम एक बार फिर से देखेंगे CH3CH2OH प्लस nascent oxygen
in presence of alkaline KMNO4, alkaline KMNO4, तो वहां पे हमें मिलेगा CH3COOH प्लस वाटर। तो यहां पे ये आ गया आपका एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो ये आपका आ गया था। इसके बाद ये हमने किया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद हम जाएंगे एडिशन रिएक्शन पे। तो बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स get added to form a single molecule are called addition reactions। और इन एडिशन रिएक्शंस में हम इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है, उसमें आ जाता है अल्कीन, अल्कीन एज वेल एज अल्काइल, दैट मीन्स डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसी सूरत में ऐसी रिएक्शंस को हम दूसरे लफ्जों में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब इस हाइड्रोजनेशन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका वन मॉलिक्यूल आ गया C2H6। यहाँ से मैंने लिया इथीन, इथीन दैट इज अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे आ गए इथीन दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में। तो हम इसके बाद इक्वल ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H सिंगल बॉन्ड H। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेम एसिड, इसमें से प्लेटिनियम आप लोग एज ए कैटलिस्ट। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद अगेन प्लस H सिंगल बॉन्ड H गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज इथाइन ETHYNE। यहाँ पे क्या आया इथीन CHENEE। यहाँ पे क्या है इथीन ETHANE। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। अब इस हाइड्रोजनेशन को हम जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन में देखेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स सच एज ग्राउंडनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म वेजिटेबल घी। उसके लिए कैसे देखेंगे, तो वहां पे हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल 473 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से आपका आएगा वेजिटेबल घी। इसका मतलब है अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H प्लस हाइड्रोजन in presence of nickel catalyst, तो यहाँ से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे ये आपके पास है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आया सैचुरेटेड
कंपाउंड। तो यहाँ पे हम ये वेजिटेबल ऑयल के तौर पे हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पे आपके पास आ गया वेजिटेबल घी। तो इस तरह से हम ये एडिशन रिएक्शंस करते हैं। एडिशन रिएक्शन के बाद हम आ जाएंगे अब दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करेंगे अब सब्स्टिट्यूशन। Substitution reactions are those reactions in which one or more hydrogen atoms are replaced by some other atoms like chlorine is called substitution reaction. अब हम substitution reaction में हम क्या देखेंगे, हम कहते हैं कि substitution of methane by chlorine, पहले हम वो ही कर लेंगे। substitution of methane by क्लोरीन, इसको हम दूसरी सूरत में क्लोरिनेशन कहते हैं। क्लोरिनेशन, हम मीथेन reacts with chlorine or bromine in the presence of sunlight and undergoes substitution reaction. Such reactions are also known as photochemical reaction. Why? Because this reaction takes place in the presence of sunlight, और sunlight को हम डिजिबी करते हैं HV से। तो चलते हैं रिएक्शन की ओर। CH4 प्लस Cl2, यहाँ पे CH4 क्या है, मीथेन, Cl2 क्या है, क्लोरीन, in presence of sunlight, it gives CH3Cl plus HCl, chloromethane प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन को आप एक बार फिर से देख लो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, CH3H प्लस Cl single bond Cl gives in presence of sunlight, it gives, यहाँ पे ये HCl आप ऐसे उठा सकते हो, ये Cl उठाओ, ये दे दो इसको, ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब हम इस CH3Cl को ले लेते हैं, क्यों, मैंने इससे पहले भी कहा, in the presence of sunlight and excess of chlorine, further substitution will take place till hydrogen atoms are replaced by chlorine atoms। अब देखेंगे यहाँ पे CH3Cl plus Cl2 in presence of sunlight gives CH2Cl2 plus HCl। तो ये आपका आ जाएगा डाइक्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस डाइक्लोरोमीथेन को यहाँ पे लाएंगे तो लिखेंगे CH2Cl2 plus Cl2 in presence of sunlight gives CHCl3 plus HCl. This is called trichloromethane or chloroform। इसके बाद इस क्लोरोफॉर्म को लाते हैं। Now write here CHCl3 plus Cl2 in presence of sunlight gives CCl4 plus HCl। ये यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे आ गया अब आपके पास ट्राई कार्बन टेट्राक्लोराइड, और वी कैन से टेट्राक्लोरोमीथेन। क्यों, क्योंकि इसमें 4 है, टेट्राक्लोरोमीथेन
तो यहाँ पे ये अभी तक हमने जो ये बात की थी, ये आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंस हेलोजन्स आर एडेड इन अ कंपाउंड द रिएक्शन इज सेड टू बी, आप जाकर उसे कहेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। व्हेन क्लोराइड इज यूज्ड, तो तब जाके हम कहेंगे क्लोरीनेशन। इसी तरह से अगर आप ब्रोमीन का इस्तेमाल करोगे तो तब जाके ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन का इस्तेमाल मैंने किया, तो हम इसको इसलिए कहते हैं दिस इज क्लोरीनेशन। So this was the small topic on chemical properties of the carbon and carbon compounds. तो इन नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की, उसमें बात होगी एथेनॉल एंड इथोनिक एसिड की। टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।